2011 का शो आपको याद होगा, जिसमें एक एरोगेंट बिजनेसमैन और एक बिंदास स्वीट सी लड़की की लव स्टोरी, जिसने पूरे इंडिया को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड को अपना दीवाना बना लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस प्यार को क्या नाम दूं ड्रामा के बारे में, जो 6 जून 2011 को रिलीज हुआ था। और रिलीज होते ही पहले ही दिन उसने टीआरपी को और लोगों के दिलों को अपनी तरफ माइल कर लिया और एक इम्पैक्ट बना लिया था टेलीविजन के ऊपर, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। इसके अंदर 2 डायलॉग ऐसे थे जिसने लोगों को वहां पर रुकने पे मजबूर किया, जिसने इस ड्रामा को एक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाया। वो डायलॉग कौन थे? व्हाट द और फर्क पड़ता है। ये 2 डायलॉग ऐसे थे जिसने फैंस को अपना दीवाना बना दिया। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक था रब्बा वे, वो भी उसने भी अपने लोगों को मतलब दीवाना बनाया था। वो थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ। क्यों ख्वाबों पे हैं ये ताले मेरे, जिंदगी है फना क्यों मेरी, जाने तमन्ना हो तुम भी क्या जाने है। चलो, मुझे नहीं आता ड्राम ये गाना, लेकिन असल में ये गाना इतना कमाल का था जिसने लोगों को हर एपिसोड देखने पे मजबूर किया। हर एपिसोड के अंदर ये जो थीम था वो बैकग्राउंड में चलता था, लोग इसको देखते थे, सुनते थे और पसंद करते थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसने कमाई कितनी की थी। सबसे मेन चीज होती है कि लोगों को जानना होता है हर चीज के बारे में, कि ये चीज कितने किया, वो कितने किया है, इसने कमाई कितनी की, तुम कितने कमा रहे हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारे बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है। ये हर बंदे की फितरत में शामिल है कि उसने लाजमी पूछना होता है आपसे आपकी सैलरी और कितना कमा रहे हो, ये चीज। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी जो बॉक्स ऑफिस है, सॉरी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन इसकी नहीं होती है, क्योंकि ये टेलीविजन पे शो ऑन होता है, तो इसलिए इसकी जो कमाई होती है, अर्निंग होती है, वो भी टेलीविजन से ही आती है, बॉक्स ऑफिस या टिकट से नहीं आती इसकी अर्निंग। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ड्रामा की जो अर्निंग होती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले आप जान ले कि ड्रामा जब टीवी पर लॉन्च होता है तो उसकी अर्निंग के 2 मेथड होते हैं। एक होता है एड्स के थ्रू अर्निंग, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उससे पैसे कमाते हैं। और दूसरा जो होता है वो ओवरसीज होता है, मतलब इस ड्रामा को जो है वो अलग कंट्रीज में प्ले करके वहां से पैसा कमाया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 2011 में जब ये ड्रामा रिलीज हुआ था टीवी पे, तो उस टाइम जो एड स्लॉट था, 1 स्लॉट का 10 सेकंड का स्लॉट प्ले करते थे, और उसका वो चार्ज करते थे 1.5 से 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपने जेहन में रखना, 1.5 से 2 लाख रुपए वो एक स्लॉट मतलब 10 सेकंड का एड चलाने के लिए इतने पैसे चार्ज करते थे। अब जो एक ड्रामा एपिसोड था उसके अंदर 10 से 15 मिनट का जो एड चलता था, अब उसका हिसाब लगाया जाए तो वो तकरीबन आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 10 सेकंड के हिसाब से। तो 10 सेकंड के हिसाब से अगर लगाया जाए हिसाब, तो ये तकरीबन 5-7 करोड़ रुपए जो थे वो एक हफ्ते में कमाते थे। और हफ्ते में आपको पता है कि ये 5 दिन ड्रामा प्ले होता था, 2 दिन छुट्टी होती थी। ठीक है, तो ये 5-7 करोड़ रुपए एक दिन में, एक हफ्ते में कमा लेते थे। अब यहाँ पे साल की बात करें तो ये तकरीबन है 350 रुपए, सॉरी साढ़े, हम गरीब बंदे हैं तो इतने पैसे हमारे दिमाग में आते हैं। 350 करोड़ रुपए इसने एक साल में कमाए थे। ये एस्टिमेट है, ये मैंने एग्जैक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि कोई भी जो टेलीविजन होता है वो अपनी एग्जैक्ट अमाउंट जो होती है वो शेयर नहीं करता किसी के साथ भी। ये मैं आपको एस्टिमेट लगा के बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ टेलीविजन की अर्निंग बता रहा हूँ, जो 350 करोड़ पर ईयर जो एवरेज व्यूज पे या फिर टीआरपी के हिसाब से उनकी अर्निंग इतनी हुई थी, इतना इसने कमाया था, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब बात करते हैं कि ओवरसीज से इसने कितने कमाए होंगे। तो ओवरसीज का हिसाब जो होता है वो बहुत अलग होता है, कि इस ड्रामा को जब अलग कंट्रीज में, मतलब इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज में जब इसको नशर किया जाता है, प्ले किया जाता है, तो उससे जो अर्निंग होती है वो भी इनके पास ही आती है। तो वो इतनी कुछ ज्यादा नहीं होती है। असल मेन जो चीज होती है, मेन अर्निंग जो होती है वो यही थी जो मैंने आपको बताई है। जो अर्निंग एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप से होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसने टोटल एपिसोड से कितने कमाए होंगे। तो आप हिसाब लगा लें कि इसके 342 एपिसोड या फिर 400 से 400 प्लस एपिसोड है, तो हर एपिसोड से ये 2-3 करोड़ रुपए कमा लेते थे। अब आप खुद हिसाब लगा सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि इसने एग्जैक्ट जो कितना पैसा कमाया है। और ये नहीं कि वो उसी टाइम कमाया था, अभी भी ये टीवी पे चल रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, अभी भी इसकी अर्निंग हो रही है, अभी भी ये पैसा कमा रहा है। तो ये होता है एक अच्छा ड्रामा बनाने का फायदा, कि आप अच्छा खासा पैसा लगा के एक अच्छा ड्रामा बना लो, फिर वो लाइफ टाइम तक पैसा कमाता रहेगा। अभी इस ड्रामा को 14 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये ड्रामा जो है वो बहुत पैसा कमा रहा है। ड्रामा वायरल कैसे हुआ? जब रिलीज हुआ था
तो लोगों ने इसकी रील्स और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से ड्रामे ने हाइप पकड़ी और आसमानों तक पर चला गया। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी, थोड़ी सी आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।